Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, let's start today's class. So, students, today we will continue the chapter 21 Democracy in India, and today we will discuss about formation of the government. Okay, process of the formation of गवर्नमेंट. ठीक है, कैसे हमारी सरकार बनती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो हम आज स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. वी नो इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, बहुत सारी पार्टीज हमारे यहाँ पर है. नेशनल पार्टीज भी होती हैं, स्टेट पार्टीज भी होती हैं, जो पर्टिकुलर एक जगह के लिए बनाई जाती है. स्टेट पार्टीज जो होती है वो स्टेट के लिए वर्क करती है. ठीक है, इस तरीके से हमने ये सब चीजें प्रीवियस क्लास में देख ली थी. अब आज हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से होता है. सो इन इंडिया द पार्टी दैट गेट्स द मेजोरिटी, मेजोरिटी मीन्स बहुमत, बहुत ज्यादा जो वोट कलेक्ट करती है, जिनके हिस्से बहुत ज्यादा वोट आते हैं, बहुत सारे लोग उनके पक्ष में होते हैं, फेवर में होते हैं, वो कहलाती है मेजोरिटी. ओके, सो जो मेजोरिटी पार्टी होती है पार्लियामेंट में, उसको बोलते हैं हम रूलिंग पार्टी. ओके, रूलिंग पार्टी मतलब शासन करने वाली पार्टी. कौन सी पार्टी होगी रूलिंग पार्टी? मेजोरिटी पार्टी. जिस पार्टी के पास में मेजोरिटी होगी वही पार्टी क्या बनेगी? रूलिंग पार्टी बनेगी. इट्स लीडर इज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, उसका जो लीडर होता है वो इनवाइट करता है कि गवर्नमेंट हमें फॉर्म करनी है. देन द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, वो क्या होता है? हेड होता है. और द लेजिस्लेचर and other ministers of the government such as the cabinet ministers. ठीक है, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द मेजोरिटी पार्टीज लीडर. ओके, उसके बाद में वो डिफरेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है और गवर्नमेंट फॉर्म करता है. सो इस तरीके से जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, जिस पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग उनके फेवर में होते हैं, उनके पक्ष में होते हैं, वो क्या कर बनती है? मेजोरिटी पार्टी बनती है. और मेजोरिटी पार्टी का लीडर ही क्या बनता है? पीएम बनता है. और वो ही क्या बनती है? हमारी रूलिंग पार्टी. ठीक है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो. लाइक आपकी क्लासरूम में अगर किसी बच्चे को मॉनिटर बनाया जाए तो वोटिंग कराई जाएगी. मीन्स कितने बच्चे उसके फेवर में हैं. सपोज मान लीजिए ए, फॉर एग्जाम्पल ए को मैंने मॉनिटर चूज किया, तो वोटिंग कराई जाएगी. वोटिंग कराने के लिए फिर मुझे दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा करना पड़ेगा, मतलब ए और बी. ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ दो ले रहे हैं. ए और बी को मैंने क्लास में चूज किया कि इन दोनों को मॉनिटर बनाया जाएगा. कुछ बच्चे ए के फेवर में, कुछ बच्चे बी के फेवर में. देन हम क्या कराएंगे? वोटिंग कराएंगे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेवर ए और बी के कितने करते हैं, उसके बेसिस पर हम वोट को काउंट कर लेंगे और फिर हम ये बता पाएंगे कि किसके ज़्यादा वोट है, मतलब कि मेजोरिटी किसकी है. ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो किसके फेवर में हैं. लाइक सेम हमारी गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होता है. जिसके फेवर में ज़्यादा वोट होते हैं, जिसको मेजोरिटी मिलती है, वो रूलिंग पार्टी बनती है. तो जिसको मेजोरिटी मिलेगी वो क्या बन जाएगा? क्लास का मॉनिटर बन जाएगा. बट समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, टोटल या बिल्कुल पूरी मेजोरिटी नहीं मिल पाती है और वो जो पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी नहीं बन पाती है. ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो जो पार्टी जो मेजोरिटी पार्टी में आती है वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, तब वो बाकी अदर जो पार्टीज होती है उनके साथ में कोलैबोरेट करती है. ठीक है, उनका सहयोग मांगती है, उनका कोऑर्डिनेशन मांगती है और फिर वो क्या करती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है. इस तरह की जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है? कोalition गवर्नमेंट.
ओके। इन इंडिया फॉर एग्जांपल 1977 के अंदर पहली बार इस तरह की जो कोalition गवर्नमेंट है वो फॉर्म्ड हुई थी। जो जनता पार्टी थी उसने फॉर्म की थी ये गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेजोरिटी अपनी नहीं शो कर पाई, तो बाकी जो अदर पार्टीज थी वो भी इसमें अब उनके साथ मिल गई और फिर उसके बाद में मेजोरिटी उनकी प्रूफ हो गई। सो इस तरीके से का जब प्रोसेस होता है वो कहलाती है कोalition गवर्नमेंट, ओके। अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अ सिंगल पार्टी सिस्टम समटाइम्स may not secure the majority, then required to form a government. In such a case some parties join together, ठीक है, ज्वाइन हो जाती है वो आपस में, then to form the government, ओके। एंड इसके अलावा जो 13th लोकसभा थी 1999 में, वो भी कोalition थी नॉन एज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, ठीक है। तो इस तरीके से जब मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो पाती है, मेजोरिटी नहीं बन पाती है, तब क्या होता है, वो पार्टी जो अदर पार्टीज होती है उनके साथ में कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट फॉर्म करती है और यही कहलाती है हमारी कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होती है इसके कुछ एडवांटेज भी होती है, लाइक इसके जो जितने भी इसको रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं वो एक वाइडर पब्लिक ओपिनियन के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट पार्टीज को। ऑब्वियस सी बात है, जब बाकी जो डिफरेंट पार्टीज मिलेगी तो वो अपना व्यू देंगी, ठीक है, अपने जो पर्टिकुलर जो रीजन है वहाँ की प्रॉब्लम्स को अच्छे से उनको बता पाएगी, उनको सॉल्यूशन करने में इजी हो जाएगा। इसके अलावा it adopts a consensus based approach that leads to less political confrontations, ठीक है। coalition government also has some disadvantages। अब अगर इस तरह की गवर्नमेंट बनाने के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। कई बार इनके बीच में जो है क्लेशेस या क्राइसिस बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो देश का जो रूल है उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, ओके। इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो कई बार किसी भी जो डिसीजन होता है, अलायंस होती है, उसके ऊपर उनका जो है डिफरेंट आइडियोलॉजी है, जो डिफरेंट व्यूज हो जाते हैं, वो उनका ओपिनियन जो वो एक नहीं होता है, इस वजह से उनके बीच में क्या होता है, क्राइसिस या मतभेद हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन मतलब जो पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं है, दैट इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी, ठीक है। अपोजिशन पार्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है कई बार उसको अपनी कमियां नहीं पता लगती है, कई बार ऐसी जो उसको नहीं पता लगती है जो कि उसके लिए जानना ज़रूरी होता है। तो अपोजिशन पार्टी जो होती है वो टाइम टू टाइम उनको इंक्रीज करते रहती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इंक्रीज करती रहती है कि आपको किस तरीके से पब्लिक वेलफेयर के वर्क करने हैं। टाइम टू टाइम उनको बताती रहती है, उनको कहती रहती है कि आपने यहाँ पर इस वर्क में ये कमी छोड़ दी है, तो आप उसको किस तरीके से नेक्स्ट टाइम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप क्लास के मॉनिटर हैं, तो आपको आपकी जो क्लास के क्लासमेट से वो बताते रहते हैं कि आज आपने क्लास में ये चीज़ करते तो हमारी क्लास बिल्कुल शांत हो जाती है, या हमको डांट नहीं पड़ती, या कुछ भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हम बता सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो सेम जो रूलिंग पार्टी होती है उसको टाइम टू टाइम एक तरह से इंडिकेट करती रहती है, उसकी जो कमियां होती है लाइक उसको बताती रहती है, जिससे कि वो जो रूलिंग पार्टी है उन कमियों को दूर करके अच्छे से जो अपना वर्क है वो परफॉर्म कर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।